डे इस खूबसूरत दिन के मौके पर आई इंडिया लेकर आया है ऐसे पिता के संघर्षों की कहानी जो आपके हृदय ही नहीं, आपका नजरिया भी बदलने की क्षमता रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय के म्युनिसिपल मार्केट में एक छोटी सी गुमटी में बूट पॉलिश करने वाले श्री राम सुमन की, जिन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति के बल पर मात्र बूट पॉलिश कर अपने जीवन संघर्ष से पिता का धर्म निभाते हुए अपने 5 बच्चों में से 4 को जीवन की सफलता के मुकाम पर स्थापित किया। 5 बच्चों में 4 बेटी व 1 बेटे के पिता श्री सुमन की 3 बेटियां आशा, उषा, निशा क्रमशः प्राथमिक विद्यालय रेउसा में प्रधानाध्यापक, आयुर्वेद विभाग में स्टाफ नर्स व उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं। जबकि बेटा दीपराज राजस्व विभाग में लेखपाल है। सबसे छोटी व चौथी बेटी प्रिया बड़े सपने लिए अपने जीवन संघर्ष के पथ पर कक्षा 11 तक का सफर पूरा कर नवोदय विद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है। बकौल श्री सुमन, उनके लिए संघर्ष पथ पर इस मुकाम पर पहुंचना कठिन ही नहीं, नामुमकिन सा था। मेरे पिता मेरे लिए आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उस काम को किया कभी, जैसे ये काम जो मेरे पापा करते हैं बूट पॉलिश का, इस काम को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, ना ही समाज में और ना ही परिवार में। परिवार में भी जो है सब लोग इतना पसंद नहीं करते हैं कि मेरे पिता इस काम को करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। लेकिन फिर भी मेरे पापा ने लोगों की परवाह ना करते हुए गांव से यहाँ शहर आए। उनका यही सपना था कि जो हम नहीं बन पाए हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर बनाएंगे। और ऐसा नहीं है, हम 4 बहनें 1 भाई है। ये नहीं किया कि ज़्यादातर परिवारों में ये होता है कि लड़कियों की परवरिश पर गार्जियन नहीं ध्यान देता है, उनको पढ़ाता नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने बेटे से ज़्यादा बेटियों का किया है, उनको हमेशा आगे बढ़ाया है। और मुझे अपने पापा पर गर्व है जो इन्होंने इतना संघर्ष करके आज जो कुछ भी हैं हम सब लोग तीनों भाई बहन और छोटी वाली बहन जो भी पढ़ रही है, सबकी जिम्मेदारियों को, पूरे परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है। जी, मैं प्रधानाध्यापक पद पे हूँ रेउसा ब्लॉक में, प्राथमिक विद्यालय सिकौहा में। और मेरी छोटी वाली बहन जिसका नाम उषा है, वो ये जीएनएम है सीतापुर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। और उससे छोटी बहन निशा, वो गोंडा में पोस्टेड है पुलिस विभाग में। और फिर भाई है वो यहीं तहसील सीतापुर तहसील में लेखपाल है। और उसके बाद छोटी बहन है प्रिया, वो भी केंद्रीय विद्यालय में इंटर। फादर्स डे में अपने पिता के लिए ये कहना चाहूँगी कि मेरे पिता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं, जिन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, हमेशा संघर्ष किया। और मैं आज भी जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पिता ने शादी कर दी तो सब बिल्कुल वो हो गया। आज भी मेरे पिता मुझे सपोर्ट करते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं और हर मुश्किल में हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि बेटा आगे अपने बच्चों को भी ऐसी एक हमको मोटिवेशन मिलती है कि आगे हम भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश। नहीं, मेरे पापा ने ये कभी नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि जो हम काम करते हैं वो तुम सबको बताओ। कभी ये मत समझो कि हम छोटे हैं। हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे जहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं, वहाँ भी मेरे पापा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने आप को छोटा मत समझना। हमेशा वो व्यवस्था बनाई जो बड़े लोगों की व्यवस्था होती थी। जी, आशा। इस दौरान उन्होंने सामाजिक तिरस्कार, दलित प्रेम का दिखावा करने वाली सरकारों की अनदेखी व दुर्गम आर्थिक तंगी जैसी अनेक ठोकरों का सामना किया है। लेकिन कोई भी कठिनाई उन्हें उनके कर्तव्य पथ व पितृ धर्म से विमुख नहीं कर सकी। आइए जानते हैं श्री सुमन के कठिन जीवन पथ की कहानी उनकी ही जुबानी। फादर्स डे पर आई इंडिया एक ऐसे आदर्श पिता से मिलवाने जा रहा है
जिन्होंने बूट पॉलिश कर अपने परिवार की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम किया है। इनकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां सरकारी सर्विस में हैं, वो दामाद भी सरकारी सर्विस में हैं, बेटा भी इनकी सरकारी नौकरी में है। इन्हीं से बात करते हैं कैसे इन्होंने ये सफलता हासिल की। इनका नाम श्री राम सुमन है, इन्हीं से जानते हैं। हम 85 से कर रहा हूँ ये बूट पॉलिश का काम, और बड़ी जो पैसा जो कोई मान लीजिए 100 मिला 50 मिला, इस तरीके से उसमें कटौती करते हुए हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और सर्विस में पहुँचे। और कुछ जब कहीं हमारा जब कमजोरी आ जाती थी, धंधा नहीं चलता था, तो हमारे एक अभिन्न मित्रों में से श्री प्रमोद जी हैं जो केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर में इस समय हैं, तो उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, बहुत मार्गदर्शन हमारा किया। मेरी तरक्की में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। समाज में ताने तब नहीं, आज भी ताने मिलते। समाज हमको अच्छी नज़र से नहीं देखता, जैसे कि मैं राष्ट्रद्रोह कर रहा हूँ। हमारी बेटियों की शादियों में बड़ी दिक्कत आई इस काम की वजह से। मेरे बेटे में भी यही सब समस्या, मेरा डिप्लोमा ये आगे खड़ा हो जाता है। मतलब समाज जो चाहता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। समाज ने कभी हमको लाइक नहीं किया। सरकारें भी तमाम आई जो कहती हैं कि वो दलित हितैषी हैं, उन्होंने कितनी मदद की? हम कोई सरकारें बहुत सी आई, किसी सरकार ने हम मोची समाज के लिए कोई कुछ किया ही नहीं, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो आया तो एक तो फुटपाथ पे बैठे, हटाओ 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 हटाओ, यही सब होता रहता। अतिक्रमण में आ जाओ तो अधिकारियों कर्मचारियों की सुनो। एक बेटी, बड़ी बेटी टीचर है आशा, और दामाद भी टीचर हैं विनोद कुमार जी, वो भी दोनों पत्नी दोनों। यानी दूसरी बेटी हमारी आयुर्वेद विभाग में जेएनएम के पोस्ट पे है, ये सीतापुर आयुर्वेद अस्पताल में, और वो दामाद बिजली विभाग में अखिलेश कुमार जी। तीसरी बेटी यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है, और वो जो दामाद है वो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हैं, और बेटा यही सीतापुर राजस्व विभाग में लेखपाल है, और एक बेटी और है वो इंटर में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। श्री राम जी, इस बीच में आपको बेटियों को पढ़ाने में क्या क्या दिक्कतें आती थी? बहुत सी दिक्कतें आती थी। मान लीजिए कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, फीस कहाँ से आवे, तो इतने बड़े परिवार का इससे खर्चा नहीं चलता था, तो परिवार मित्र ही मदद करते थे। किसी से कर्ज भी लिया, बैंक से भी लोन लिया। हमारा एक पॉलिसी चलता था, वो पॉलिसी हमने तोड़ा दिया, लोन लिया, सब तोड़ा दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चे अगर आगे निकल रहे हैं तो निकल जाएंगे, तो सारा कर्ज अदा हो जाएगा। बैंक की आरसी कट गई, उसका भी पैसा हम जब बच्चे सर्विस में आए तब वो भी हमने अदा कर दिया। कहते हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जी हाँ, सीतापुर के चौधरी टोला के रहने वाले श्री राम सुमन इसकी जीती जागती मिसाल हैं। श्री राम ने बूट पॉलिश कर अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे का जीवन चमकाकर समाज में आदर्श पिता होने की मिसाल पेश की है। सीतापुर से आई इंडिया के